मोदी है तो मुमकिन है, प्यार से बोलिए थैंक यू मोदी जी। जी हाँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत और उनकी पहुंच पर फिदा लोगों को शायद अब मजा आ रहा होगा। महिला खिलाड़ी जब ब्रजभूषण पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तब कई लोग खिलाड़ियों को गलत बता रहे थे। बीजेपी का कोई भी नेता ब्रजभूषण पर बोलने को तैयार नहीं था। अब शायद उनको सुकून मिला होगा। भारत के झंडे की इतनी बेइज्जती कराकर शायद अब वो खुश होंगे। वो लोग जो चिल्ला चिल्ला कर बताते थे कि मोदी के नेतृत्व में भारत का मान ऊंचा हो गया है, पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है, इसी तरह की बातें किया करते थे, वे लोग जरा इस खबर को ध्यान से सुन लें और देख लें। शायद इसके बाद उनको कुछ हकीकत दिखाई दे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनीषा। विश्व कुश्ती संघ ने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का झंडा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। कुश्ती लड़ने वाला दुनिया के तमाम देशों का झंडा सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में 16 सितंबर से होने वाली चैंपियनशिप में शान से लहराएगा, लेकिन बस भारत का झंडा वहां नहीं होगा। तो प्यार से बोलिए कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। महिला पहलवानों को छेड़ने वाले आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने भारत के गौरव को ही दांव पर लगा दिया। विश्व कुश्ती संघ यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत के पहलवान विश्व कुश्ती संघ चैंपियन में भारत के झंडे के तले नहीं खेलेंगे। ना ही उनकी जीत या हार भारत की जीत या हार मानी जाएगी। वो भारत देश की प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रहे होंगे। यदि वो स्वर्ण पदक भी जीते हैं तो भारत का राष्ट्रीय धुन नहीं बजाया जाएगा। पूरी चैंपियनशिप के दौरान, यानी ना तो उद्घाटन के दौरान और ना ही समापन के दौरान, कहीं भी भारत का झंडा नजर ही नहीं आएगा। हमारे पहलवान तिरंगा झंडा लेकर परेड में भी नहीं चल सकते हैं। सवाल उठता है कि आखिर भारत की इतनी बेइज्जती क्यों? तो आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल जब देश के दिग्गज महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर में धरना शुरू किया था, तब ही विश्व कुश्ती संघ ने कह दिया था कि हम पहलवानों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं और उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत को इस पर सोचना होगा, लेकिन न ब्रजभूषण की पार्टी ने सोचा और ना ही महिला कल्याण मंत्री ने और ना ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नेताजी ने। फिर दिन रात भक्ति में डूबे भक्तों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। विश्व चैंपियनशिप पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी है। भूपेंद्र सिंह बाजवा की अगुवाई वाले तदर्थ पैनल को 45 दिनों के अंदर चुनाव कराने की समय सीमा दी गई थी, लेकिन वह इसका पालन करने में नाकाम रहे। लेकिन 45 दिन क्या 145 दिन होने वाले हैं, लेकिन फिर भी चुनाव का अता पता नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव ना होने की वजह से ही भारत के पहलवानों से भारत के झंडे के साथ हिस्सा लेने का हक छीना गया। भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल एथलीट के रूप में भाग लेना होगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का कार्यकाल काफी पहले ही खत्म हो चुका है और उसके बाद कुश्ती संघ में चुनाव कराने में भारत नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनाव की तारीख तय की, लेकिन अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों के कुश्ती संघों की याचिका के आधार पर चुनाव में रोक लगाते रहे हैं। दलील ये दी गई कि हम चुनाव की मौजूदा प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव कई बार स्थगित हो चुके हैं। कई राज्यों के कुश्ती संघ चुनाव की मौजूदा प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं और उनकी याचिका पर कई बार कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लग चुकी है। इसी वजह से विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित कर दी है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल काफी पहले ही खत्म हो चुका है। हालांकि पहलवानों के प्रदर्शन के चलते कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें कुश्ती संघ के कामकाज से अलग कर दिया गया था। इसके बाद तदर्थ समिति बनाई गई। भारतीय ओलंपिक संघ ने भूपेंद्र सिंह बाजवा को इसका अध्यक्ष बनाया। इसी समिति के ऊपर समय से कुश्ती संघ का चुनाव आयोजन कराने की जिम्मेदारी थी। समिति ने चुनाव कराने के लिए कई तारीखें तय की और अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन भी कर दिए, लेकिन पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट और फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहले ही साफ किया था कि अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित की जा सकती है। अब तक चुनाव नहीं होने पर कुश्ती की वैश्विक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव जून 2023 में होने थे, लेकिन पहले पहलवानों के प्रदर्शन और फिर अलग अलग राज्यों के कुश्ती संघों की याचिका के चलते अलग अलग हाईकोर्ट चुनाव पर रोक लगाते रहे हैं और चुनाव में देरी होती गई। भारतीय कुश्ती संघ में 15 पदों के लिए चुनाव 12 अगस्त को होने वाले थे। उत्तर प्रदेश से भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह सहित 4 उम्मीदवारों ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। चंडीगढ़ कुश्ती संघ के दर्शन लाल को महासचिव पद के लिए नामांकित किया गया था, जबकि उत्तराखंड के एसपी देसवाल को ब्रजभूषण कैंप से कोषाध्यक्ष के लिए नामांकित किया गया था। चुनाव में महाराष्ट्र और त्रिपुरा में चुनाव में कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों गुटों के दावों को अयोग्य माना। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 28 अप्रैल को आखिरी चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव कराने के लिए समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो वो भारतीय महासंघ को निलंबित कर सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने कुश्ती का कामकाज देखने के लिए 27 अप्रैल को तदर्थ पैनल की नियुक्ति की थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बुधवार की रात को तदर्थ पैनल को बताया कि कार्यकारिणी के चुनाव नहीं कराने के कारण डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया गया है। कुश्ती संघ को लेकर चल रही राजनीति इस सब के लिए बड़ी जिम्मेदार है, जिस कारण भारत के झंडे को इस तरह अपमानित होना पड़ा। कितनी शर्म की बात है कि हर जगह तिरंगा का शान बढ़ाने की बात करने वाली सरकार कुश्ती संघ का चुनाव ही नहीं करा पाई और अब कुश्ती में देश का तिरंगा ही नहीं दिखेगा। मोदी सरकार के साथ साथ देश के लिए भी ये शर्मिंदगी का समाचार है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। DSR अनकट के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।